हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज मैकेनिकल के पेपर का सेकंड पार्ट सॉल्व। ये पेपर जो है वो 8 जुलाई को हुआ था। सेकंड पार्ट हम आज इसका डिस्कस करेंगे जिसपे कि हिंदी और इंग्लिश का पार्ट इंक्लूड होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने जीके का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। अगर अभी तक वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्ले में जाके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भजन कहो ताते भजियो भजियो ना एको बार, दूरी भजन जाते कहो सो तू भजियो गवार। यहाँ देखो एक शब्द जो है वो बार बार यूज हो रहा है, भजियो। ये 3 बार जो है वो यूज हुआ है। जब शब्द जो है बार बार यूज हो और उसका अर्थ अलग हो तो उसमें यमन अलंकार होता है। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। यमन अलंकार की पहचान कैसे की जाती है? जब एक ही शब्द ज़्यादा बार यूज़ हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो तो उसमें यमन अलंकार होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक शब्द का यूज़ 3 बार किया गया है और हर बार उसका अर्थ अलग है, तो ये यमन अलंकार का टाइप है। नेक्स्ट देखिए, कौवे के कोसे ढोर नहीं मरते, लोकोक्ति का अर्थ है। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपने कि कौवे के कोसे ढोर नहीं मरते का क्या अर्थ है। इसका अर्थ होगा सही बी ऑप्शन, दुर्जनों की बद्दुआ देने से सज्जनों का अहित नहीं होता। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, छी कितनी गंदी जगह है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। इसमें है विस्मयादिबोधक वाक्य। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो चारों में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी कैसे ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आया। चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट वाक्य को। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। वो बता रहा है कि जब बारिश हो रही थी, ये क्रिया हो रही थी, बारिश जो है वो क्रिया है, बारिश का होना क्रिया है, तब वो घर पे था, मतलब वो विशेषता बता रहा है बारिश के होने की। सी में देखिए, जहां तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था, ये भी क्रिया विशेषण है। जैसा आपने बताया था मैंने वैसा किया, एक व्यक्ति ने जैसा कहा था दूसरे ने वैसे ही किया, ये भी अपनी क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य में ही होगा। बी ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, रेखांकित पदबंध का प्रकार है। खोला जा सकता है ये क्रिया है, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, शेखर घर चला गया क्योंकि उसके सर में दर्द था, रेखांकित पद अव्यय का प्रकार बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभेदीकरण समुच्चय बोधक। नेक्स्ट, मेरा भाई अत्यंत कुशल अधिकारी है, रेखांकित पद है। मेरा भाई कुशल अधिकारी है, ये कुशल जो है वो अधिकारी की विशेषता बता रहा है। अत्यंत कुशल है, ये उसकी विशेषता की भी विशेषता बता रहा है, तो ये प्रविशेषण है। ऐसा शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बुराइयों से सदैव दूर रहिए, रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। बुराइयों, बुराइयों में जातिवाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जो तुम्हें मिला है उसका स्वागत करो, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार है। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये कार्य श्रम साध्य है, रेखांकित समस्त पद तत्सम समास का भेद है। तत्सम समास में से कौन सा तत्सम समास है ये आपको बताना है। श्रम साध्य, अगर इसका समास विग्रह करें, इससे हमारा समास विग्रह करने पे आएगा श्रम से साध्य, क्योंकि इसमें कौन सा शब्द जो है बीच में यूज हुआ है, से, तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा? से को किसको डिनोट करता है? करण तत्पुरुष को, तो बी ऑप्शन सही होगा। जैसे आप कारक पढ़ते हैं ना, कारक जो होते हैं उसी प्रकार से तत्सम समास भी लिंक होता है। कारक अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपको तत्पुरुष समास भी अच्छे से आता है, उसी तरह से ये लिंक होते हैं। से वर्ड यूज हुआ है बीच में, तो करण तत्पुरुष समास होगा। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश के पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अवनी डैश सो फास्ट बिकॉज शी डैश इन ए हरी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अवनी वाज ईटिंग सो फास्ट बिकॉज शी वाज इन अ हरी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई हैव डैश टाइम, यू मे आस्क डैश क्वेश्चंस डैश यू विश। इसमें आपके पास जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आई हैव इनफ टाइम, यू मे आस्क एज मैनी क्वेश्चंस एज यू विश।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बतानी है। यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट फॉर्म दी है, द टीचर सेड टू अर्पन वेयर आर यू गोइंग एट दिस मोमेंट। इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म होगी, द टीचर आस्क्ड अर्पन वेयर ही वॉज गोइंग एट दैट, दिस का क्या हो जाएगा, दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मोमेंट, दिस मोमेंट को चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो इसका हो जाएगा दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो है बी ऑप्शन सही उत्तर है, द टीचर आस्क अर्पन वेयर ही वॉज गोइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सेंटेंस चेंज नहीं होता है, ये माइंड में रखना है। स्टेटमेंट आपके पास है, द स्टॉर्म हैज काउज डैमेज वर्थ ऑफ लाख ऑफ रुपीज। इसका पैसिव वॉइस होगा, डैमेज वर्थ ऑफ लाख ऑफ रुपीज हैज बीन काउज्ड बाय द स्टॉर्म। ए ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द रूम, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। डोंट गेट क्लीन्ड वेरी ऑफन, बी ऑप्शन है डू नॉट गेट क्लीनिंग वेरी ऑफन, डज नॉट गेट क्लीन्ड वेरी ऑफन, डज नॉट क्लीन वेरी ऑफन। यहाँ पे ए और बी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि रूम के साथ डज यूज होगा, तो सी और डी ऑप्शन, ऑप्शन सी, द रूम डज नॉट गेट क्लीन्ड वेरी ऑफन। सिक्स क्वेश्चन में आपको इंडिकेट करने हैं इनकरेक्ट सेंटेंसेस, आपको बताने हैं कि कौन कौन से सेंटेंस जो हैं वो सही नहीं हैं। 4 सेंटेंस आपके पास दिए हैं, इनमें से गलत टेंस कौन से हैं ये आपको बताना है। फर्स्ट देखिए, आई थिंक द वे अमन बिहेव्ड वाज क्वाइट शॉकिंग, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, द पुअर पीपल हैज़ बीन ऑफर्ड जॉब्स, देयर इज ए यंग मैन स्टैंडिंग नियर द वॉल, anyone could just walk in here as the door is left open। ये इनमें से सेकंड और थर्ड सेंटेंस जो हैं वो गलत हैं, तो इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस, अब करेक्ट बताने हैं। 4 ऑप्शंस में से कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है आपको ये बताना है। फर्स्ट है, आई एम गेटिंग मोर एंड मोर देन कन्फ्यूज्ड, योर सेकंड शो वाज नॉट इवन नियरेस्ट देन योर फर्स्ट, आई फील ए बिट बेटर नाउ, द गेम इज रादर स्लोअर आफ्टर द टूडे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आई फील ए बिट बेटर नाउ, बी ऑप्शन जो है करेक्ट सेंटेंस है। 8th क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिकेट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है, ऑपोजिट वर्ड बताना है अंडरलाइन वर्ड का। आपके पास सेंटेंस दिया है, कंडक्टिंग ए सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वाज जस्ट एन आर्बिट्रेरी डिसीजन। आर्बिट्रेरी का मीनिंग होता है जो चेंज हो जाए, जो फिक्स ना हो। परमानेंट, जैसे परमानेंट होता है उसका ऑपोजिट आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी डिसीजन जो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रैंडम की बात करें तो ये आर्बिट्रेरी का सिनोनिम है। रैंडम का मीन्स भी ऐसी चीज़ें जो फिक्स ना हो, चेंजेबल हो। जुडिशियस का मीनिंग है जजमेंट या कोई जज या जो जस्टिस रूल से रिलेटेड चीज हो उसे बोलते हैं। यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड जो है वो आर्बिट्रेरी का होगा रैशनल। प्रोक्लेम्ड का मीन्स होता है किसी चीज को की डिक्लेरेशन करना। ए और सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, डी इसका सिनोनिम है, इसका सिमिलर मीनिंग है। ऑपोजिट हमसे पूछा है तो बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम किसका बताना है, जो अंडरलाइन वर्ड है। अंडरलाइन वर्ड क्या है, पहले सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। सेंटेंस है, आई वॉज अपेल्ड बाई ए सडन विट्रेयल ऑन हिज पार्ट। विट्रेयल का मीनिंग होता है विश्वासघात, धोखा देना। इसका जो सही सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन ए, ट्रेचरी। इसके अलावा सपोर्ट जो होता है, किसी को सहारा देना, लॉयल्टी जो है वो विट्रेयल का ऑपोजिट आएगा। कंपनसेशन होता है किसी के साथ पैसे के साथ समझौता कर लेना अगर आप इंजर्ड हुए हो किसी दूसरे पर्सन की वजह से। इसका एग्जैक्ट जो है सिनोनिम ऑप्शन ए होगा। 10th क्वेश्चन देखिए, इंडिकेट द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है हमारे पास, इट्स बिलीव दैट द लाइफ कैन बी ड्रॉन आउट बाय दिस न्यू ड्रग। तो ड्रेन आउट इस वर्ड को रिप्लेस कर सकता है प्रोलॉन्ग्ड वर्ड। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।